Hi, welcome to my channel Unlocking Chemistry. If you find the videos good, please like them, and if you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon for further notifications. Thank you. चलो बच्चों दोबारा से आते हैं। कहाँ पहुंच गए थे हम? क्या तक क्या क्या पढ़ लिया था 11वीं क्लास? बोलो। हम पढ़ रहे थे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हमने एल्केन्स पढ़ा था, साइक्लोएल्केन्स पढ़ा था, एल्कीन्स पढ़ा था, एल्काइंस पढ़ा था, और फिर हमने एक फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कर लिया। ठीक, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, क्या बोला मैंने? एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होंगे, ठीक, तो उनका नामकरण कैसे करेंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें यह देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उनमें से एक होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला काम क्या है? हमें ये डिसाइड करना कि विच इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले ये ढूंढना है। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो उसके बाद फिर हम नामकरण शुरू कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये, पहला रूल ये है कि यू हैव टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब कैसे फाइंड करें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? तो उसके लिए एक सीक्वेंस मुझे दिया गया है। तो आई एम गोइंग टू राइट द सीक्वेंस। मैं आपका सीक्वेंस लिख रहा हूं यहाँ पे बोर्ड पे। तो उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, नाउ मैं क्या लिख रहा हूं? दिस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है बेटा, तो हम क्या बोल रहे हैं? ये अगर हमें प्रिंसिपल फंक्शन को फाइंड करना है तो हम ये फॉलोइंग सीक्वेंस को यूज कर सकते हैं फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्या है वो सीक्वेंस? तो सबसे पहले जो आएगा, सबसे पहले आएगा, अब देखो कुछ बुक्स में देगा COH ग्रुप, कुछ बुक्स में देगा SO3H ग्रुप। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं पहले SO3H ग्रुप सल्फोनिक होता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद, एक मिनट पहले सुन लो, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद मैंने आपको 4 डेरिवेटिव्स बताए थे कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो उसमें सबसे पहला आता है एसिड एनाहाइड्राइड। ये अगर याद नहीं हुए होंगे ना आज, तो आज सब डांट खाएंगे। एसिड एनाहाइड्राइड, ठीक है। उसके बाद आता है एसिड क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आता है एस्टर, उसके बाद आता है एसिडामाइड। तो पहले तो ये लर्न करो। सबसे पहले कौन सा लर्न? सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एसिड एनाहाइड्राइड, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एसिडामाइड। ठीक है, उसके बाद आता है एल्डिहाइड, उसके बाद आता है साइनाइड, उसके बाद आता है आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है कीटोन। ठीक है, कितने हो गए? जितने भी ग्रुप्स हो गए उनको पहले फटाफट दे दो। उसके बाद आता है OH, OH आता है, उसके बाद आता है SH, उसके बाद आता है NH2। बस इतने ग्रुप्स याद रखो आप। इतने भी याद रख लिए तो बहुत बड़ी बात। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले क्या? सल्फोनिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, समझ में आ रहा है? ठीक है, एसिड एनाहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एस्टर, देन एसिडामाइड, देन एल्डिहाइड, देन साइनाइड, देन आइसोसाइनाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल, देन थायोल। इसको बोलते हैं थायोल ग्रुप, सल्फर जहां गया, और देन अमीन। ठीक है बेटा, मैंने आपको पहले फंक्शन बना दिया। तो सबसे पहला काम तो ये है। ठीक है, ओके, आगे चलें। तो पहला काम तो ये है। उसके बाद क्या करना है? ठीक है, प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, चलो मैं स्टूल को ऊपर ही लिख के हटाऊं। अब देखो बेटा, क्या हमने सफिक्स पढ़ रखे हैं। सफिक्स वाली टेबल याद है आपको? नहीं है याद? सफिक्स वाली टेबल याद है? सफिक्स, COH को ओइक एसिड बोलते हैं, SO3H को सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, एल्डिहाइड को अल बोलते हैं, कीटोन को ओन बोलते हैं, अमीन को अमीन ही बोलते हैं। याद है? अब हम बोल रहे हैं प्रीफिक्स। क्या है? ठीक है, ध्यान में सब्स्टिट्यूएंट्स
दूसरा रूल है इनके लिए प्रीफिक्स क्या क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, और दूसरा प्रीफिक्स, ठीक है। अब कंसेप्ट नहीं आएगा तो मुझे बताओगे। अब देखो, अगर मेरे पास SO3H ग्रुप है तो इसके लिए सफिक्स लगता था सल्फोनिक एसिड, ठीक है, प्रीफिक्स लगेगा सल्फर। अभी 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 मुझे पता है कंफ्यूजन है, अभी एक बार लिख लेते हैं फिर मैं आपको टेक्स्ट सिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। फिर COH, इसके लिए सफिक्स प्रीफिक्स लगता था ओइक एसिड, सफिक्स सॉरी, प्रीफिक्स लगता है कार्बोक्सी, ठीक है। फिर है मेरे पास COCl, सॉरी दूसरा मेरे पास कौन सा है, चलो इसी को लिखते हैं, C डबल बॉन्ड OCl, इसको लिखते हैं क्लोरोफॉर्माइल। अभी लर्न करना है ये, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा CONS2, ठीक है, इसको लिखते हैं कार्बोमिल, कार्बोमिल, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है CHO, ठीक है। CHO के लिए प्रीफिक्स आता है ऑक्सो और फॉर्माइल, ऑक्सो के O को ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। फिर आता है कीटोन, कीटोन के लिए आता है ऑक्सो और कीटो। अब देखो ध्यान देना, इसके ऑक्सो में और इसके ऑक्सो में अंतर है, इसके ऑक्सो के O को ब्रैकेट में लिखना है और इसके ऑक्सो को नॉर्मल लिखना है, ठीक है, ठीक है, ये कीटोन है सॉरी, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास OH, CN को लिखते हैं साइनो, NC लिखते हैं आइसोसाइनो, ठीक है। अब मैं ऊपर से हटा रहा हूं, ठीक है बच्चों, साथ साथ में लिख लिया होगा। फिर ये OH को प्रीफिक्स लिखते हैं क्या, हाइड्रोक्सी, ठीक। फिर COH हटाया, उसके अलावा और क्या आता है, OR मतलब ईथर को लिखते हैं एल्कोक्सी। अभी सब बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का, एल्कोक्सी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, बस इतने हो गए। SH के लिए प्रीफिक्स आता है मरकैप्टो, बस इतने बहुत, ठीक है। आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम हो गया बच्चों, चले आगे चले। हो गया बेटा, चलिए अब आते हैं, अब क्या करना है, अब इनको अप्लाई करना सीखना है, ठीक है, ठीक है। अब क्या देखना, तीसरा रूल है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। अभी सब समझ में आएगा, 2 मिनट, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है, हो गया। फॉलोइंग ऑर्डर इज यूज्ड, 2 मिनट रुक जाओ, बस इसका प्रैक्टिस ही करनी है। फॉलोइंग ऑर्डर इज यूज्ड, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लिखना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ढूंढना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, 2 मिनट रुक जाओ। उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूट, बस रूल हो गए खत्म। अब हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे नामकरण, ठीक है। नजर आ गया बच्चों, चले आगे, चलिए हटाओ इसको। तो सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की नंबरिंग करनी है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड की, फिर साइड चेन की, ठीक है। इसको भी हटाया। चलिए क्वेश्चन मेरा पहला है, पहले मैं करूंगा 8-10 कंपाउंड मेरे, उसके बाद सारे आपके, ठीक है बच्चे। अभी जो रूल्स लिखे हैं बेटा आपने अभी सीखे नहीं है, अभी टाइम के साथ साथ सीखोगे, ठीक है। जब जैसे नाम लिखने जाओगे मैं भी गिनवा के, राइट द IUPAC नेम, ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब क्या आएगा बच्चों, देखो प्रिंसिपल फंक्शन को जो पहला रूल लिखा है वो क्या है, ठीक है। मैंने बोला सिंपल कंपाउंड से शुरू करते हैं, CH3 है, CH है, OH है, CH2 है, COOH है। अब देखो ट्रिक क्या है मेरे पास, यहाँ पे 2 फंक्शन ग्रुप्स है। कितने फंक्शन ग्रुप्स है, 2, कौन कौन से,
OH और COH है ना बेटा। अब देखो मेरी ट्रिक क्या है, या तो आप टेबल याद करो वो जो आपको शुरू में लिखाई है, सबसे उसमें पहले कौन आता है, COH ग्रुप आता है, हाँ या ना, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, PFG, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रीफिक्स, जो उसमें पहले आएगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। समझ में आ गया। या मेरा ट्रिक सीख लो, जो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, जो चेन के एंड में होते हैं, वो हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये मेरी ट्रिक है, ये मैं अप्लाई करता हूं जब भी मैं नामकरण करने जाता हूं। आया, जो चेन के एंड में होंगे, जिनमें कार्बोनेटम होगा, वो हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है। हाँ, अगर दो चेन के एंड में ग्रुप आ गए फिर तो वो सीधी से देखनी पड़ेगी, फिर तो आप नहीं कर सकते। पर अगर आप 12, 15, 20 नाम लिख लेते हैं ना, तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाता है कि कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आया बच्चे, ठीक है। अब देखो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, 1 2 3 4। अब ये क्या है, प्रीफिक्स। अभी हमने टेबल में क्या लिखा कि OH को वैसे तो बोलते हैं ऑल, जब वो होता है सफिक्स, पर अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। सबसे आखिरी टेबल आपने किसकी बनाई, प्रीफिक्स की। OH को क्या लिखा, हाइड्रोक्सी, हाँ यार। और ये क्या हो गया, सफिक्स। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज सफिक्स। और इसको क्या बोलते हैं सफिक्स में, ओइक एसिड। आ रहा है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसका आएगा सफिक्स, और जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका आएगा प्रीफिक्स। समझ में आ गया। तो अब इसका नाम क्या लिखूंगा, 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी कितने कार्बोनेटम है, ब्यूटेनोइक एसिड। आया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। कोई प्रॉब्लम किसी को। दूसरा सेकेंड में आता है, ऊपर एक नंबर CH3 बोर्ड के देखिए, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ठीक है, CH2C डबल बॉन्ड OH। अभी सिर्फ फंक्शन को चेक करो, ठीक है। तो अब सी बात है, ये चेन टर्मिनेटिंग है, आप सीक्वेंस में भी देख सकते हैं कि एल्डिहाइड पहले आता है, अल्कोहल बाद में आता है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा PFG। PFG मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है बच्चे, तो नंबरिंग कहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 5। 4 पे क्या है, हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बोनेटम है, 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। फिर 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, 3 इन। और एल्डिहाइड के लिए क्या आता है, सफिक्स। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स अल, तो 1 में क्या है, अल। अब ये क्या है, वोवल, तो इसका ई गायब हो जाएगा। आया, पक्का, हाँ या ना। आगे अब आते हैं तीसरे, एक और कंपाउंड लिखते हैं। पहले ऊपर देखो, सब ऊपर देखिए, तो कुछ नहीं करना आपको। ऊपर देखो, ये CH3 है, C है, CH3 है, H है, CH है, फिर NO है, फिर CH है, फिर Cl है, फिर C डबल बॉन्ड O, Cl है। अब ये इतने सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये तो कहीं है ही नहीं, टेबल में ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, प्रीफिक्स होगा है ना। अब ABCD याद रखना बेटा, ABCD नहीं आने की तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे मेरे बच्चों, यहां से 1 2 3 4 5। इसका नाम है मिथाइल, M। इसका नाम है नाइट्रो, N। M पहले आता है, N बाद में आता है। इसका नाम है C। C सबसे पहले आता है। सबसे पहले किसका नाम, 2 पे क्लोरो, फिर 4 पे मिथाइल। ABCD देखनी है, 1 2 3 4 नहीं देखना। और 3 पे नाइट्रो। कितने कार्बोनेटम वाला है, पेंट। इसका सफिक्स क्या आता है, ऑयल क्लोराइड, OYL। सफिक्स की टेबल परसों लिखाई थी, हाँ सफिक्स की टेबल परसों लिखाई थी, दोबारा लिखाने क्या, नहीं ना। तो इसको लिखेंगे पेंटेनॉयल क्लोराइड। पेंटेन तो आएगा ना, पेंटेन का ई हट जाएगा, उसकी जगह क्या लग जाएगा, ऑयल क्लोराइड। तब तो आया। तो अभी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। ये 3 फटाफट लिखो, फिर आगे चलते हैं। क्या नाम लिख रहा हूं, सबके अपने अपने नाम होंगे, सब अपने अपने नाम लिखेंगे, ठीक है।
हटाओ इसको। तो पहला है कंपाउंड, यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब ये नहीं कि अपना हो गया तो दूसरा लिखोगे, सारे के सारे ट्राई करना। फर्स्ट सेकेंड, ये ले और मुश्किल है, ये ले खतरनाक। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ चलो जी, ये नाम है, फटाफट लिखिए इनको। चलिए बच्चों कंपाउंड्स पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले पहचानना है विच इज अ पीएफजी। पीएफजी कौन सा है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, और साइड चेन कौन सी है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो ये पहचानना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो आते हैं, इसमें दो फंक्शन ग्रुप है, वन इज द कीटो, वन इज द कीटो, वन इज द अमाइड, है ना बच्चों। और अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सीरीज देखेंगे तो कीटोन पहले आता है और अमाइड, ये सॉरी एमाइड पहले आता है, कीटोन बाद में आता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ पीएफजी। ठीक है, अब यहां नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5 6, 6 का बटन वाला। अब इसको क्या लिखते हैं, कीटोन को प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, अभी आपने देखा ऑक्सो या कीटो लिखा, चेक कर लो टेबल। कीटोन को प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, ऑक्सो या कीटो, है ना, आगे डालनी पड़ेगी। तो 2 पे है ऑक्सो, तो लिख दिया आपने 2 ऑक्सो, तो प्रीफिक्स तो खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, उसके बाद क्या बचा, 6 कार्बन की चेन बचे, तो 6 कार्बन वाले को बोलते क्या, हेक्स। अब 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन, और 1 पे अमाइड है तो 1 पे अमाइड, ये हो गया इसका नाम। ये लिखा बेटा, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपको परफेक्शन लाना है, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। 20 मिनट में थ्योरी पढ़ो, बाकी 40 मिनट प्रैक्टिस करो, ये है इसका। अब इसमें ना दो मेन फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। अब 1 2 3 4, 1 और 4 आ रहा है, और सब्स्टिट्यूएंट ये हुए, क्योंकि अगर एस्टर को देखोगे, एस्टर को देखोगे और अल्कोहल को देखोगे तो एस्टर पहले आता है, तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा हुआ, एस्टर हुआ। यहां तक आया, प्लीज कंसंट्रेट ऑन द सेकंड कंपाउंड। तो एस्टर आया मेन। अब नंबरिंग करोगे, यहां से कर लो 1 2 3 4, या यहां से कर लो 1 2 3 4, बातें की तो 1 2 3 4। फिर मैंने कहा था जो एस्टर होता है उसके जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उनको सबसे पहले लिखा जाता है। एस्टर के जो भी एल्काइल ग्रुप होते हैं उनको पहले लिखा जाता है। 2-3 कंपाउंड्स आप ऐसे लिख चुके हो, ठीक है। इनका नाम क्या है, कौन से ग्रुप है, मिथाइल। तो सबसे पहले लिखेंगे डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। फिर कौन है, 2 और 3 पे 2 OH, और OH जब प्रीफिक्स होंगे तो उनके लिए प्रीफिक्स लगता है हाइड्रोक्सी, हाँ यार। तो 2 और 3 पे डाई हाइड्रोक्सी है, ठीक है। फिर 1 और 4 पे एस्टर है, और एस्टर के लिए सफिक्स क्या लगता है। अब मैंने डांट पड़ेगी अगर कल ये रिवाइज नहीं हुआ, अगर आपको सफिक्स अभी प्रीफिक्स याद नहीं हो तो डांट पड़ेगी। अब एस्टर के लिए सफिक्स लगता है OH, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, डाई हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन एटम है, 4। तो पहले वर्ड रूट आएगा ब्यूटेन, पूरा लिख रहा हूं, पता है क्यों, क्योंकि 1,4 डाई OH आएगा, और डाई जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए ई पूरा आएगा। आया, ये लिखा, कोई बात नहीं। अब यहां पे आ जाओ, ये है कीटोन ग्रुप, लुक एट द बोर्ड प्लीज।
ये है कीटोन ग्रुप और ये है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये हुआ मेरा पीएफसी, प्रिंसिपल फंक्शनल, पीएफजी सॉरी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। एग्रीड? सबसे पहले किसकी नंबरिंग होगी? सबसे पहले इसके कार्बन एटम की नंबरिंग होगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, अब ये प्रीफिक्स हो गया, ये क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया, क्योंकि ये पीएफजी है तो ये प्रीफिक्स हो गया। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। 4 पे कीटोन के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्सो। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। 4 पे क्या? ऑक्सो। कितने कार्बन एटम है? 5। तो पेंट आ गया। अब 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो 2 पे क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। और 1 पे क्या है? ओइक एसिड। तो 1 क्या लिखेंगे? 1 ओइक एसिड। आया बेटा? समझ में आ रहा है? वी नीड प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये है एसिड क्लोराइड, इसके लिए सफिक्स आता है ऑयल क्लोराइड। अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सीरीज देखें, सब लोग बच्चे, सारे बच्चे, तो पहले ये आता है कीटोन, बाद में आता है कीटोन, तो बहुत लास्ट में आता है। तो प्रिंसिपल फंक्शन ये क्या हुआ मेरा? दिस इज माय पीएफजी, पीएफजी प्रिंसिपल फंक्शन। ठीक है, तो विल स्टार्ट नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से मेरा पीएफजी आएगा। पीएफजी क्या है? 1 2 3 4 5। अब ये क्या हुआ? प्रीफिक्स। ये क्या हुआ? प्रीफिक्स। ठीक है, तो क्या है? 2 प्रीफिक्स है। कौन से कार्बन एटम पे? 3 और 4 पे। सबसे पहले क्या आएगा? 3,4 डाइऑक्सो। ठीक है, कितने कार्बन एटम है? 5। 5 के लिए कितना क्या आएगा? पेंट। पेंट। ठीक है, अब सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, फिर OYL, ऑयल क्लोराइड आ गया। तो 3,4 डाइऑक्सो पेंटेनॉइल क्लोराइड। सफिक्स याद नहीं होंगे ना, इसके लिए सफिक्स लगता है ऑयल क्लोराइड। कितना है सफिक्स? ये COCl के लिए। तो जब तक आपको सफिक्स लर्न नहीं होंगे, आई कैन नॉट हेल्प यू, या यू कैन नॉट हेल्प योरसेल्फ। वो टेबल तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। देखो इतना आसान है। अब यहाँ पे है कीटोन और यहाँ पे है साइनाइड, और लिख के ले लो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सीरीज में। देखो अभी लिखाई थी, सबसे पहले कौन आता है? CN आता है, उसके बाद C डबल बॉन्ड आता है, चेक करो लास्ट से, लास्ट में 5 देखो है ना बेटा, तो CN पहले आता है। अरे आ भी रहा है, तो पहला हो गया 1, ये हो गया PFG मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब 3 पे क्या है? ऑक्सो, तो लिख दो भैया 3 ऑक्सो। कितने कार्बन एटम है? 6। और 4 पे क्या है? डबल बॉन्ड, तो हेक्स 4 इन पूरा आएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसके लिए सफिक्स आता है नाइट्राइल। अब आपने परसों प्रैक्टिस ही नहीं किया होगा तो मेरी गलती सुनना। 1 पे क्या होता है? नाइट्राइल, तो इन पूरा आएगा क्योंकि ये क्या है? कॉन्सोनेंट। अरे आ रहा है, एक मिनट लास्ट ये ग्रुप लिखने दो, फिर बताता हूं। मैं कुछ नहीं पता। ये प्रिंसिपल फंक्शन यहां से नंबरिंग करूंगा क्योंकि साइनाइड में ये साइनाइड है, ये हो गया सब्स्टिट्यूट प्रीफिक्स। अब देख, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 1 2 3, क्या इसकी नंबरिंग करूं? क्या CN की नंबरिंग करूं? नंबरिंग हमेशा मेन चेन की होती है। क्या इसकी नंबरिंग होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको प्रीफिक्स में लिखते हैं साइनो। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा हुआ CN को साइनो। इसका नाम होगा 3 साइनो प्रॉप। 2 पे इन है, 1 पे ओइक एसिड है। ठीक है जी, हाँ है ना। तो ये 6 कंपाउंड हो गए। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और कंपाउंड देखते हैं।